गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन निर्णय के अंतर्गत नेक्स्ट पढ़ेंगे निर्णयन की तकनीकें अथवा विधियां। आधुनिक युग में निर्णयन की कुछ नई तकनीकें एवं विधियों का विकास हुआ, जिनकी सहायता से निर्णयकर्ता सही निर्णय तक पहुंच सकता है। क्योंकि निर्णय करना इतना हम जानते हैं कि आसान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निर्णयन की कई विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की तकनीकों को इजाद किया और उनका उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन तकनीक कौन सी है, इनकी एक निश्चित कोई लिस्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। फिर भी कुछ प्रबंधवेत्ताओं ने निर्णयों की तकनीकों एवं विधियों को बताया है। जैसे हचिंसन ने कहा कि फैसला विधि, प्रबंध सिद्धांत विधि, मॉडल निर्माण विधि, व्यावसायिक विधि, आर्थिक एवं वित्तीय विधि, सांख्यिकी विधि तथा विशिष्ट निर्णय विधि आदि हैं। हर्बर्ट साइमन ने परंपरागत तकनीक और आधुनिक तकनीकों के रूप में कुछ निर्णय की तकनीकें दी हैं। जैसे परंपरागत तकनीकों में हैबिट्स हैं, आदत, लिपिकीय नैतिक परिचालन प्रविधि, इसी प्रकार से संगठन संरचना, सामान्य प्रत्याशाएं, उपलक्ष्यों की एक पद्धति, सुपरिभाषित सूचना का माध्यम आदि। इसी तरह से निर्णय, अंतर्ज्ञान एवं रचनात्मक व्यवहार, जिसको रूल ऑफ थंब के नाम से जानते हैं, अधिशासी का चयन एवं प्रशिक्षण आदि। इसी तरीके से कुछ उन्होंने आधुनिक तकनीकें दी हैं, जिसके अंतर्गत क्रियात्मक शोध, गणितीय विश्लेषण, मॉडल यानी प्रतिरूप, सामग्री प्रबंधन, समस्या के समाधान की स्वतः तकनीक, जो कि विभिन्न उस पर लागू की जा सकती हैं। जैसे मानवीय निर्णयकर्ताओं का प्रशिक्षण, स्वतः शोध कंप्यूटर कार्यक्रम का निर्माण करना। तो ये इस प्रकार की तकनीकें हैं जिनको निर्णय के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी विद्वानों द्वारा बताए गए निर्णय की तकनीक एवं विधियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अपरिमाणात्मक तकनीकें और परिमाणात्मक तकनीकें, नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब हम पहले अध्ययन करेंगे अपरिमाणात्मक तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। जैसे फर्स्ट, स्वभाव एवं अनुभव, नेचर और हैबिट एंड एक्सपीरियंस। मनुष्य अनेक कार्य एवं एक से कार्य कई बार करता है तो उसकी एक आदत सी बन जाती है और फिर वह उन कार्यों को स्वयं करता चला जाता है, चाहे संगठनात्मक निर्णय लेना हो या व्यक्तिगत। तो यही कारण है कि बहुत से प्रबंधकों के पूछने पर कि वे निर्णय कैसे लेते हैं, तो उनका आंसर क्या होता है कि निर्णय लेना तो उनका स्वभाव बन गया है, यानी उनकी आदत बन गई है। तो आप निर्णय कैसे लेते हैं हमें मालूम नहीं। एक सा कार्य करते करते अनुभव के आधार पर पुनरावृत्ति वाले कार्यों तथा नवीन कार्यों के संबंध में भी निर्णय लेना सीख लिया जाता है और प्रबंधकों को उनका स्वभाव और अनुभव निर्णय लेने में सहायता करता है। इसी प्रकार से फैसला एवं अंतर्ज्ञान, जजमेंट एंड इंट्यूशन, ये भी स्वभाव और अनुभव पर आधारित होते हैं। ये तकनीक मनोविज्ञान आधार पर टिकी हुई होती है, इसलिए इनके आधार पर निर्णय लेते समय प्रबंधकों के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया संचालित होती है और जब कोई जटिल निर्णय परिणामों को प्रस्तुत करता है तो प्रबंधक उस सृजनात्मकता का प्रतिफल होते हैं। सामूहिक निर्णय, ग्रुप डिसीजन, कई बार निर्णयकर्ता अन्य व्यक्तियों के विचारों का अन्य व्यक्ति के विचारों को निर्णय का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं और इसलिए सामूहिक निर्णय की विधि समूह के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है और प्रत्येक समूह के सदस्यों को उस समस्या पर अपने विचार सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं और उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है। इसके पश्चात सामूहिक विचार विमर्श कर समस्या का निवारण करके और उस बिंदु पर निर्णय ले लिया जाता है। प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत को निर्णय की तकनीक या विधि नहीं कहा जा सकता है, किंतु ये निर्णय प्रक्रिया को दिशा निर्देश प्रदान करने में सहायक होते हैं।
क्योंकि प्रबंध के कुछ इस प्रकार के सिद्धांत हैं जो विभिन्न कार्यों को मार्गदर्शन तत्व के रूप में अपनाते हैं। और इस संबंध में हचिंसन ने कहा कि प्रबंध के सिद्धांत वास्तव में कुल प्रबंधकीय कार्यों को दिशा प्रदान करते हैं। जैसे सड़क के नियम है लेकिन विधियां नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रबंध के सिद्धांतों का निर्णय विधि के रूप में ही बहुत ही कम महत्व के हैं, लेकिन फिर भी वह वातावरण में निर्णय लिए जाते हैं, उसे तैयार करने में सहायता देते हैं। अंतर्ज्ञान विधि, अंतर्ज्ञान को अंतरात्मा या मनोभावना भी कहते हैं। तो अंतर्ज्ञान जीवन के अनुभवों से प्रकट होने वाले अंतर विवेक को कहते हैं। तो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर भी प्रबंधक निर्णय लेते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। संस्थागत प्रलेख एवं परंपराएं, इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रेडिशंस, ये प्रलेख संस्था में कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रलेख बनाए जाते हैं, जैसे नीति पुस्तिका, नियम पुस्तिका, संगठन संरचना एवं मैनुअल। तो प्रबंधक समय समय पर निर्णय लेते समय इनका उपयोग करते हैं। सेकंड जो मेथड्स हैं वो है परिमाणात्मक तकनीकें, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें आर्थिक एवं वित्तीय विधियां, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स, जैसे विनियोग मार्ग तालिका, पूंजी बजटन, संख्यात्मक विधियां, ये इस प्रकार की मेथड्स हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं या निर्णय के अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। क्रियात्मक शोध, ऑपरेशनल रिसर्च, किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इस उद्देश्य से करना कि सर्वोत्तम विकल्प निश्चित करने का परिमाणात्मक आधार प्राप्त हो सके, उसको क्रियात्मक शोध कहते हैं। तो अन्य शब्दों में क्रियात्मक शोध ऐसे प्रस्तावित विकल्पों जिनमें मानव एवं यांत्रिक प्रणाली निहित हो सके के संबंध में पूर्वानुमान लगाना और मूल्यों में प्रभावशीलता तथा लागत के आधार पर उनका तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्रियात्मक शोध की निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, संभाविता, भविष्य के गर्भ में छिपे घटनाक्रमों का पर्याप्त शुद्धता के साथ पूर्वानुमान करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसे संभाविता कहते हैं। इसकी यह मान्यता है कि भावी घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है और वे क्रमबद्ध तरीके से घटित होती हैं। तो प्रबंधक इस तकनीक के प्रयोग द्वारा जोखिम को पूर्णतः तो समाप्त नहीं कर सकते, किंतु कम अवश्य कर सकते हैं, जिससे व्यावसायिक निर्णयों की शुद्धता में वृद्धि होती है। क्रीड़ा सिद्धांत, गेम थ्योरी। क्रीड़ा सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी की चाल काटते हुए अपने लाभ को अधिकतम एवं हानि को न्यूनतम एवं प्रतिद्वंदी के लाभ को कम एवं हानि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो खेलों का वर्गीकरण, विपक्षों की संख्या एवं इस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग विक्रय वृद्धि के लिए मोर्चाबंदी करने एवं योजना बनाने का किया जाता है। फिर पंक्ति बंधन सिद्धांत, क्यूइंग थ्योरी। पंक्ति बंधन सिद्धांत की मान्यता है कि निश्चित सेवा बिंदुओं के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों या वस्तुओं, विलंबों एवं बाधाओं को दूर करने के तरीकों और प्रतीक्षा समय को न्यूनतम करने के तरीकों में इसका प्रयोग किया जाता है। रेखीय कार्यक्रम, लाइनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय कार्यक्रम एक गणितीय तकनीक है जिसमें वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित साधनों के रूप में कुशल प्रयोग अथवा आवंटन करने के लिए काम में लिया जाता है। अनुरूपण प्रतिरूप, सिमुलेशन मॉडल्स। इसी तरह से मोंटे कार्लो विधि, प्रणाली अनुरूपण विधि, सर्वो सिद्धांत, पद्धतियां विश्लेषण, आदान प्रदान विश्लेषण, गणितीय एवं और थर्ड जो इस विधियां उपयोग में लाई जाती हैं वो है गणितीय एवं सांख्यिकी विधियां। गणितीय एवं सांख्यिकी विधियां कई प्रकार की हैं, जैसे कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण विधि, जिसको पर्ट के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसी प्रकार से सर्वो मेथड, जिसको सर्वो मेथड, आलोच्य मार्ग विधि, क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको सीपीएम कहते हैं, निर्णय वृक्ष, डिसीजन ट्री, प्रतिस्थापन मॉडल्स, रिप्लेसमेंट मॉडल्स, प्रतिगमन, प्राथमिकता का सिद्धांत, सूचना सिद्धांत।
आदि ये विभिन्न विधियाएं जो गणितीय एवं सांख्यिकी विधियाएं और इनके आधार पर प्रबंधक विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने का प्रयास करता है। तो निर्णय की ये सभी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनमें से किसी भी विधि का उपयोग करते हुए प्रबंधक निर्णय लेता है और संगठन के अंतर्गत उन निर्णयों के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है। धन्यवाद।